महत्व तो इस बात का नहीं है कि कौन किस पर क्या लिखता है। सियासत में ऐसे लिखने पढ़ने और एक दूसरे पर हमला करने बोलने का काम तो जारी रहता है, लेकिन कब लिखता है, क्यों लिखता है और किस अवसर पर लिखता है, उसके पीछे के कारण क्या हैं, तथ्य क्या हैं, उसके बाद लिखी हुई बात कहीं ना कहीं पत्थर की लकीर की तरह हो जाती है। आपको हमने खबरों के माध्यम से कल दिखाया था। हालांकि हेडलाइन देख करके आप ये समझ रहे होंगे कि हम एक छोटी सी बात करने आए हैं कि तेजप्रताप ने कुछ लिख दिया है नीतीश कुमार के लिए, लेकिन क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है और किस परिस्थिति में लिखा है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में जिस तरह से उथल पुथल हो रही है और नीतीश कुमार असहाय लग रहे हैं, आप समझिए कि हमने कल ही आपको ये बात बताई थी कि एक मुख्यमंत्री के लिए ये कह देना कि मैं इन चीज़ों पर अब तक ध्यान नहीं दे पाया था, अब आपने जब कहा तो मैं ध्यान दूंगा। बताइए ना कि जिस बात के लिए, जिस विषय को राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और राज्य सरकार के राशि में इजाफा होता है, उस चीज़ को नीतीश कुमार इतना हल्के में कैसे ले सकते हैं। हमने कल खबरों के माध्यम से आपको बताया था और ये अब कालजयी हो गई है। नीतीश कुमार ने जिस तरह की बातें कल मीडिया के सामने बातचीत के दौरान रखी, एक महंगाई पर लगातार विवाद हो रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, सरकार में बैठे लोग भी मान रहे हैं कि हाँ महंगाई है, उसके कारण दे रहे हैं, उसके तर्क दे रहे हैं, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाएगा उसके सुझाव दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार ने जिस तरह से कैजुअली इस बात को बोला, ये बात नीतीश कुमार के लिए और नीतीश कुमार जैसे मजे हुए राजनीति के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़रूर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। जब नीतीश कुमार से पेट्रोल और डीजल के दाम के बारे में पूछा जा रहा था, बढ़ते हुए दाम के बारे में, और समझिए कि ये तब जबकि दूसरी तरफ विपक्ष महंगाई को लेकर के आंदोलन कर रहा है पिछले 2 दिनों से, और नीतीश कुमार इस बात को जब पत्रकार उनसे पूछते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं, उन्होंने कहा कि कभी गौर ही नहीं किए हम इस पर, हम सुनते ज़रूर हैं। हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था, उन्होंने साफ कहा कि हम सुनते जरूर हैं, अखबारों में देखते हैं कि दाम बढ़ रहा है, लेकिन कभी इस पर हमने गौर नहीं किया है। आप समझिए इतना महत्वपूर्ण विषय है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद क्या होता है, कितनी महंगाई बढ़ती है और चीज़ों के दाम कैसे बढ़ते हैं, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन इन सारी स्थितियों पर एक मुख्यमंत्री जो कि कई अवार्ड जीत चुका है, जिसको लोग आइकॉन मानते हैं, केंद्र सरकार ने भी उनकी कई योजनाओं को एडॉप्ट किया है, वर्तमान परिस्थिति में भीतर ही भीतर नीतीश कुमार अपने आप से लड़ रहे हैं या फिर द्वंद्व झेल रहे हैं, सहज नहीं है, ये बात साफ प्रदर्शित करता है उनका ये बयान। इसी बयान पर तेजप्रताप यादव ने एक 2 लाइनों का जो बात लिखा है वो आप ज़रूर सुनिए। तेजप्रताप यादव ने साफ तौर पर लिखा है कि गौर कीजिए कि अब आपको भी कोई गौर नहीं करता। ये उसी बात पर है जब नीतीश कुमार ने कहा कि मैंने गौर नहीं किया, जब आप लोगों ने कहा तो मैं इस पर पहले आपस में बात करूंगा। यानी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के लोगों से सामंजस्य नहीं है, बातचीत बंद है। ये बातें निश्चित रूप से अब नीतीश कुमार के इस बयान से स्पष्ट होता है। दूसरी तरफ गौर नहीं किया कहने पर नीतीश कुमार के तरफ से ये लगता है कि नीतीश कुमार अब बिहार को कैजुअली ले रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो निश्चित रूप से बिहार के लिए ये चिंताजनक बात है। अभी हम लोगों ने इस पर कभी गौर नहीं किया है, ईमानदारी से आपको बता देते हैं कि रेट तो बढ़ रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।